छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस और भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता जोरों शोरों से जुड़ गए हैं। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं द्वारा बैठकों का दौर लगातार जारी है, जहां भाजपा व कांग्रेस अपने अपने तरीके से आम जनता को रिझाने में लगी हुई है। एक तरफ भाजपा ने पूरी 11 सीट में चुनाव जीतने की बात कही है, तो वहीं कांग्रेस के महामंत्री राजेंद्र साहू ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और ज्यादा से ज्यादा सीट कांग्रेस के खाते में ही आएगी। भाजपा ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के द्वारा कई घोषणाएं की गई थी, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसे देखकर लग रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस पर ही भरोसा दिखाएगी। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती के साथ आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत कर आएंगे। बीजेपी क्या बोल रही है इस पे हम नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि वो अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात प्रमुखता से जनता के बीच लेके जाएंगे। इन्होंने अभी वादा किया था महतारी वंदन, बोले थे कि भूपेश बघेल के भी परिवार को मिलेगा, रमन सिंह के भी परिवार को मिलेगा, कलेक्टर के भी परिवार को मिलेगा और मजदूर के भी परिवार को मिलेगा। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि किसान के भी परिवार को मिलेगा और व्यापारी के भी परिवार के महिलाओं को मिलेगा। अब उसमें क्राइटेरिया लाने का मतलब क्या है? क्यों हमारी महिला बहनों को, माताओं को उससे महतारी वंदन योजना से वंचित किया जा रहा है? उनको वर्गों में क्यों बांटा जा रहा है? दूसरा, आवास की बात करते हैं। अभी 3 महीना होने जा रहा है सरकार को, किसी भी व्यक्ति को एक भी आवास अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। तीसरा जो है, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिए हैं। कल का बजट आया है, उसमें उसका कोई प्रावधान नहीं है और न ही युवाओं को रोजगार देने की कोई बात या योजना इस सरकार में दिख नहीं रही है कि ऐसा कोई काम करने वाली है सरकार जिससे लोगों को रोजगार मिल जाए। ऐसी कोई योजना ओपी चौधरी जी के बजट में नहीं है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कही थी, आज 3 महीना जा रहा है, किसी भी परिवार को 500 रुपये में सिलेंडर नहीं मिला है। ये सभी मुद्दा इस चुनाव में रहेगा। बिजली बिल में अधिभार लिया जा रहा है, किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी को 3,000 ये अधिभार लिया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो बीजेपी मुगालते में न रहे। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर के लोकसभा चुनाव अभी तो बताया है सब मुद्दे। और देश के मुद्दे की बात करोगे तो 15 लाख खाते में देना तो दूर, लोगों के घर से पैसा ले गए। 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात की है। बीजेपी श्वेत पत्र जारी कर रही है, तो 2014 से 2024 का हम लोगों ने भी ब्लैक पत्र जारी किया है कि आज 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना था इनके वादे के अनुसार, लेकिन एक भी रोजगार नहीं मिला है, बल्कि हमारे युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं। देश में किसान अपने अनाज को बेचने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन उनको सही दाम नहीं मिल पा रहा है। हम लोग 24/7 हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोग हैं और हमारे जो संकल्प पत्र है और हम जो वादा किए थे जनता से, हम लोग उसको चुनाव के दृष्टि से नहीं, हर समय जो प्राथमिकता के हिसाब से, वरीयता के हिसाब से हमारी जो संकल्प है उसको हम लोग, अभी आप देखें छत्तीसगढ़ में हमारे 5 जो बड़े संकल्प पत्र में थे उसको हम लोग लागू कर दिए। और लोकसभा की तैयारी हम लोग तो 12 महीना हम लोग तैयारी में रहते हैं, कभी भी चुनाव हो, और हम लोग तो हर समय, हर वक्त में, हर चीज़ के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। और लोकसभा की तैयारी, जैसे आप कह रहे हैं कि लोकसभा तैयारी, तो हमारे जैसी लास्ट जो चुनाव हमारा हुआ था 19 में, और फिर से हम लोग चालू कर देते हैं 19 से हम लोग आने वाले 24 के लिए। हमारा लगातार ये प्रक्रिया है और आप देखेंगे कि संगठन में हो चाहे सरकार में हो, हमारा निरंतर रहता है और यही हम लोग की ताकत है। कांग्रेस को कहाँ पर देखते हैं? अभी लोकसभा है, उनकी भी जोरों से तैयारी जारी है, लगातार बैठक हो रही है, AICC लगातार बैठक करी है, तो उनको कहाँ देखते हैं? और दुर्ग लोकसभा की बात करें तो कैसे इस बार वापस भारी मतों से विजय बघेल जी जीते थे, क्या इस बार वो मत का जो प्रतिशत वो बढ़ेगा या फिर कम होगा? आपको बता दूं, कांग्रेस क्या कर रही है तो हम लोग, उनका काम है, हम अपना जानते हैं। हम लोग पूरी तैयारी में हैं और छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट जीतेंगे और दुर्ग लोकसभा
पिछले समय में हम चुनाव जीते थे उससे काफ़ी मार्जिन जीतेंगे और उसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे यहाँ पे। डबल इंजन की सरकार है तो इसका बेनिफिट कुछ ज़्यादा ही है। निश्चित तौर पे डबल इंजन की सरकार है, सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिट हो जनता के लिए है। और हम लोग जनता की सरकार है हमारी, जनता के चुने हुए लोग हैं हम लोग, और हम लोग सेवक हैं। एक्चुअल में सही मायने में अगर देखा जाए तो जनता भगवान है और हम लोग सेवक है, और सेवा भगवान जो आदेश करते हैं और भगवान की जो आज्ञा उसको हम लोग पूरा करेंगे।